और अब इस विश्व कप के यंग प्लेयर खिताब को जीतने वाले 19 वर्षीय स्पेनिश सेंटर बैक एक गोल कंसीड किया इस स्पेनिश डिफेंस ने और कुबार्सी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब लेने आगे बढ़ते हुए। एक और बार्सिलोना सितारा चमका इस पूरे विश्व कप के दौरान, चमका एक ऐसा डिफेंस जिसने सिर्फ एक गोल खाया और उसमें इस युवा डिफेंडर का कमाल का परफॉर्मेंस। लपोर्ते के साथ उन्होंने कमाल किया, डिफेंस में जिम्मा संभाला उन्होंने अपने साथी सीनियर डिफेंडर लपोर्टे के साथ। कुकुरेया पेड्रो पोरो ने भी इनका अच्छा खासा साथ दिया। स्पेनिश डिफेंस की दीवार का एक अहम हिस्सा यंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप पाओ कुबार्सी। सिर्फ 19-32 का आंकड़ा दोनों के बीच में। अगर 19 वर्षीय कुबार्सी एक तरफ तो उनके साथी लपोर्टे 32 वर्षीय थे। अनुभव और युवा ऊर्जा दोनों दिखती हुई। तो अगर उन दोनों के पीछे किसी का हाथ था या एक गोलकीपर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स रखी, वो थे उनाई सिमोन। भरोसा दिखाया डेला फुएंटे ने उनके ऊपर जब इनके पास टाइटल विनिंग डेविड राया भी मौजूद थे। और गोल्डन कप का खिताब इसके पक्ष पर जाता हुआ इनके लिए उनाई सिमोन। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इनकी और पूरी स्पेनिश डिफेंस की इस टूर्नामेंट में। 7 क्लीन शीट्स, 10 सेव्स उनाई सिमोन के नाम। एमिलियानो मार्टिनेज ने आज बहुत कोशिश की, लगातार लड़ते रहे, लेकिन उनाई सिमोन गोल्डन ग्लव खिताब के विजेता फीफा विश्व कप 2026 में सबसे बेहतरीन डिफेंडर स्पेन का, सबसे बेहतरीन गोलकीपर स्पेन का। उस डिफेंस और इस गोलकीपर ने मिलकर महज एक गोल खाया। ये बात एक और बार साबित हुई है कि डिफेंस खिताब जिताता है। और ये शुक्रिया जरूर करेंगे अपनी पूरी टीम का, जो इनकी पूरी टीम ने एकता दिखाई है। उनमें इस खिलाड़ी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। एक बड़ी इंजरी से जूझ रहे थे, जूझने के बाद आगे बढ़े उस इंजरी के बाद और अपने अब टॉप लेवल पे दिखते हुए रोड्रिगो प्लेयर। क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है पूरे ही इस टूर्नामेंट में रोड्रिगो की। रोड्रिगो के आंकड़े आपको चौंका देंगे। 811 पासेस जिसमें से 756 कामयाब, 910 टचेस, 122 लाइन ब्रेकिंग पासेस, 26 टैकल्स। कप्तान, मिडफील्ड की धुरी, मिडफील्ड का इंजन और स्पेन की खिताबी जीत के मुख्य हीरो, कप्तान और सुपरस्टार मिडफील्डर रोड्री। बैलन डोर विनर, गोल्डन बॉल विनर, वर्ल्ड कप विनर रोड्रिगो। गोल्डन ट्रियो बुला लीजिए आप इनको, इन स्पेनिश खिलाड़ियों को एक साथ। यंग प्लेयर, गोल्डन बॉल विनर और उसी के साथ ही साथ गोल्डन ग्लव विनर। स्पेन 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेली, दोनों जीती, जबकि अर्जेंटीना के लिए यह 7वां वर्ल्ड कप फाइनल था। 3 बार चैंपियन बने थे और चौथी बार दूसरे स्थान से खुश रहना पड़ेगा लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना को। आज दुनिया भर में करोड़ों दिल टूटे क्योंकि मेसी आज जीत नहीं पाए, लेकिन सलाम है इन्हें, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने फुटबॉल को इतनी खुशियां दी। फुटबॉल फैंस के दिल में लहरें इनकी वजह से आज वो पैदा नहीं हो पाई जो इनके करियर के दौरान हमने देखा। अर्जेंटीना लगातार जीत हासिल करती हुई आई थी, 7 मुकाबले जीत कर आई थी, मगर अफसोस की आखिरी पड़ाव पर एक बेहतर टीम से हारी। हर सल्तनत की एक शाम ढलती है, चाहे वो कितनी भी शानदार क्यों ना हो। जो चैंपियन कल तक अजय लगते थे, आज वही घुटनों के बल बैठे हैं। और यही है फुटबॉल का क्रूर सच। मेसी की आंखों में आज हार नहीं बल्कि एक पूरे सफर का अफसोस झलक रहा होगा। एक ऐसा सफर जिसने दुनिया को जादू दिखाया। न्यूयॉर्क की ये रात उन्हें याद रहेगी जहां इतिहास ने एक नया मोड़ लिया और एक पुराना सितारा धीरे धीरे सूर्योदय की ओर चल पड़ा। आज की यह हार ला अल्बिसेलेस्टे यानी कि अर्जेंटीना के लिए एक युग के अंत की कहानी बन गई है। मेसी की आखिरी विदाई एक हार के साथ, एक सपने का अंत
एक पीढ़ी की विदाई। लगातार 2 विश्व कप जीतने का सपना इनका पूरा हो न सका, लेकिन ये खेल है। स्कैलोनी की सेना आज एक कदम पीछे रही। कतर की कहानी आज दोहराई नहीं जा सकी। आंखों में आंसू, दिल में खालीपन। लियोनेल मेसी जानते हैं कि आज इनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत है। दुनिया के फुटबॉल का सबसे बड़ा सितारा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियोनेल मेसी के लिए ये दुखद विदाई। जहां पूरी ही टूर्नामेंट में हमको इनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे थे, आज शायद थोड़ा सा अफसोस तो ये होगा कि आखिरी बहार पे चूके। पर शायद ये भी कह सकते हैं लियोनेल मेसी है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जरूर, क्या अगले वर्ल्ड कप में भी शायद दिखने को मिले। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, क्योंकि ये मेसी है, मैजिकल मेसी है। इस एक हस्ती ने फुटबॉल की परिभाषा बदल दी। रोजारियो का ये लड़का, कईयों ने कहा इनका कद छोटा है, ये कमजोर है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो कमजोर नहीं, फुटबॉल का सबसे खूबसूरत करिश्मा है। तो करिश्मा आज ओझल होता हुआ नजर आया। फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा सितारा आज अपनी चमक बिखेर नहीं पाया इस फाइनल में। न्यूयॉर्क में आज अर्जेंटीना की हार हुई। एक बेहतर टीम से स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया, क्योंकि फेरान टोरेस ने स्पेन के लिए हासिल किया दूसरा वर्ल्ड कप सितारा, और स्पेन बने विश्व विजेता। फीफा विश्व कप 2026 में सबसे ऊपर एक ही नाम, लुइस दे ला फुएंटे के ला रोहा, स्पेन वर्ल्ड चैंपियन 2026। और अब समय हो चुका है उनकी ताजपोशी का। अब वो खिलाड़ी जो भले ही खेल ना पाए हों, लेकिन इस खेमे का एक अहम हिस्सा रहे, टीम के माहौल को उन्होंने बनाए रखा। मार्क पुविल, एलेक्स ग्रिमाल्डो, एक ऐसी टीम जिन्होंने मिकेल मेरिनो के सुपर सब के करिश्मे भी देखे। एरिक गार्सिया को आज हमने एक्शन में देखा। एक टोटल टीम एफर्ट, संगठन एक शक्ति है, ये साबित किया स्पेन ने इस बार। चाहे वो बेंच हो, चाहे वो पहले 11 खिलाड़ी हो जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की, पूरी ही स्पेन की टीम अपनी काबिलियत दिखाती हुई, अपनी एकता दिखाती हुई, चाहे वो फेरन टोरेस हो आज के गोल स्कोरर। द शार्क का नाम इन्हें जचता है। ये वो शार्क है जिन्होंने बड़ी मछली का शिकार किया बड़े मंच पर। फेरन टोरेस का इकलौता विजयी गोल आज एक कामयाब कहानी लिख गया। वो शख्स बन चुके हैं जिनका नाम हिस्ट्री बुक्स में जाएगा। 2026 में विनिंग गोल फेरान टोरेस ने दागा था। डैनी ओल्मो का पूरा ही प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहतरीन रहा है मिडफील्डर के तौर पर। स्पेन एक टीम की तरह खेली, कभी भी एक या दो खिलाड़ियों पर यह निर्भर नहीं रही। अनुशासन के साथ खेली, धैर्य के साथ खेली, अथक प्रयास किए इन्होंने, साहस दिखाया बड़े मंच पर, अडिग विश्वास, अटल डिफेंस, मजबूत मानसिकता, आत्मश्रद्धा, आत्मबल, ये इनकी कहानी के मुख्य पिलर्स रहे। न्यूयॉर्क में आज स्पेन ने अर्जेंटीना को पीछे छोड़ा और लिखी खिताबी जीत की कहानी। एलेक्स बायना इस फॉरवर्ड लाइन का एक अहम हिस्सा रहे। पेड्रो पोरो ने भी गोल दागा। निको विलियम्स का वो असिस्ट आज काम कर गया। फर्स्ट टाइम गोल्डन टच निको विलियम्स के असिस्ट के बाद फेरान टोरेस का, इनका भी नाम इतिहास की किताबों में लिखा गया है। लमीन यमाल, भले इनका जादू उस लेवल का ना हुआ हो, लेकिन एक नए युग की शुरुआत लमीन यमाल की मौजूदगी में हुई है। आने वाले वर्षों में ये दुनिया की एक महान शक्ति बनने वाले हैं। 4 साल पहले अपने स्कूल में बैठकर फुटबॉल वर्ल्ड कप की बातें कर रहे थे, आज एक विश्व कप टीम का हिस्सा बने हैं, विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने हैं 19 वर्षीय लमीन यमाल। उनके छोटे भाई एक आकर्षण रहे हैं हम सबके लिए। शानदार
परफॉर्मेंस पूरी ही टीम की। कुबारसी सबसे खरे उतरे डिफेंसिव ड्यूटीज में, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, गोल्डन ग्लव विनर ऑफ द टूर्नामेंट। उनाई सिमोन भी अपना नाम इतिहास में रचते हुए। कुकुरेया शानदार परफॉर्मेंस। आज शाम ही नहीं, जितने भी उम्दा खिलाड़ी आए, जितने भी बड़े खिलाड़ी आए, अपने बैटल्स जीतते हुए कुकुरेया। आंकड़े पता नहीं क्या कहते, लेकिन कुकुरेया इस विश्व कप के सबसे व्यस्त खिलाड़ी रहे हैं। हमने उन्हें हर जगह पर देखा। कुकुरेया का योगदान बहुत बहुत बड़ा इस विश्व कप जीत में। लुइस दे ला फुएंटे 2022 दिसंबर में इन्हें कमान सौंपी गई। कतर विश्व कप की हार के बाद यूरो 2024 का खिताब जीता। बर्लिन में 2-1 से इंग्लैंड को उस यूरो फाइनल में हराया, और उसके ठीक 2 साल बाद फीफा विश्व कप के इस सबसे बड़े मंच पर फीफा की सबसे बड़ी रात स्पेन के नाम हुई। लुइस दे ला फुएंटे एक कमाल के कोच के रूप में उभरे हैं। बधाइयां इन्हें ढेरों मिल रही है। स्पेन के फैंस के दिलों पर राज किया है लुइस दे ला फुएंटे ने। और अब कप्तान तैयार, कप्तान रोड्रिगो, गोल्डन बॉल विजेता, इस वर्ल्ड कप के सबसे करिश्माई मिडफील्डर, अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी चूमने से बस कुछ कदम दूर। इस टीम के कप्तान, इस टीम के लीडर और अब स्पेनिश लेजेंड रोड्रिगो बढ़ेंगे उस ट्रॉफी की तरफ, जिसकी वजह से अब स्पेन की छाती पर 2 तारे और आज शाम की रात पर चांद लगाएंगे, क्योंकि स्पेन है आपके वर्ल्ड कप विजेता। दिलो दिमाग के बीच कश्मकश थी कि आज कौन बाजी मारने वाला है, लेकिन ये मीठी कहानी स्पेन के नाम। ट्रॉफी उनके हाथों में आ चुकी है, और अब किसी भी पल वो जश्न दिखेगा जिसका सपना हर इस खिलाड़ी ने देखा था। वीवा एस्पानिया, टीम स्पेन है फुटबॉल दुनिया के बेताज बादशाह। ला रोहा बने हैं विश्व चैंपियन। न्यूयॉर्क में एक नया विश्व विजेता 16 साल बाद, दूसरा सितारा इस सेना ने अपने नाम किया। न्यूयॉर्क से मैड्रिड तक ये शाम और ये पार्टी अभी शुरू होगी। क्या शानदार प्रदर्शन दिया इस स्पेनिश टीम ने और बने विश्व कप विजेता। यूरोपियन चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस मेसी इस बड़े मंच को अलविदा कह रहे हैं। कहीं दीप जले कहीं दिल, स्पेन की जीत का दीपक रोशनी फैला रहा है न्यूयॉर्क से लेकर मैड्रिड से लेकर बार्सिलोना तक। अर्जेंटीना के लिए एक युग का अंत। अलविदा चैंपियन, अलविदा मेसी। एक सपने का अंत अर्जेंटीना के लिए, एक पीढ़ी की विदाई। मेसी अब चलते हैं, लेकिन स्पेन, हर फुटबॉल फैन की आंखों में इनके लिए इज्जत,